आप भी एक नर्सिंग बैकग्राउंड से हैं और आपका फोकस है पीएचडी, एकेडमिक ग्रोथ, रिसर्च, तो यूजीसी नेट एग्जाम आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिक ब्रेन्स। आई एम रश्मि। आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट एग्जाम 2 times, currently working as an assistant professor and also a PhD scholar। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक कंप्लीट गाइडेंस दूंगी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। सबसे पहले एक कॉमन डाउट कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद डायरेक्टली यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं, तो आंसर है नहीं। यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी कि एमएससी नर्सिंग होना चाहिए। 55% फॉर जनरल कैटेगरी और SC ST OBC को कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है, बट इसमें आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है। अब आता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए यूजीसी नेट में डायरेक्ट नर्सिंग का सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए सबसे सुटेबल सब्जेक्ट होता है सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, जो कि हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेट करता है। और मैंने भी यूजीसी नेट एग्जाम सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ से ही क्लियर किया है। एग्जाम पैटर्न: यूजीसी नेट एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 जो कि हमारा कोर सब्जेक्ट होता है, जैसे सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। दोनों पेपर सेम डे होते हैं और किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहले सिलेबस को समझो, सिलेबस को लाइन बाय लाइन समझो। विदाउट सिलेबस प्रिपरेशन करना वेस्ट होता है, सो सिलेबस को समझो। फिर है PYQ। ये गेम चेंजर की तरह होता है। रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस समझ आता है, इसी से हमें एग्जाम का पैटर्न पता चलता है और इसी से हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चल जाते हैं। तो PYQ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर है लिमिटेड रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा बुक्स मत रखो, रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, बट उनको रिपीटेड पढ़ो। मतलब कि जो बुक्स हैं कम रखो, लेकिन जितनी है उनको बार बार पढ़ो, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, जो आपको बना के रखना है। फिर है नोट्स मेकिंग। शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और लास्ट मिनट में बहुत हेल्प करते हैं। साथ जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोशिश करो साथ ही साथ नोट्स बनाओ जो कि शॉर्ट हो। वो आपको लास्ट जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसके पहले का जो रिवीजन टाइम रहेगा, तब वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। फिर आता है रिवीजन। एक बार रीडिंग करने से कुछ नहीं होता है। कोशिश करो कि जो पढ़ा है उसको बार बार पढ़ो, या फिर आपने उसकी 3 to 4 साइकिल कंप्लीट करके रखी है, तभी आपको हेल्प होगी। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर 1 को इग्नोर मत करो। पेपर 1 बहुत स्कोरिंग होता है और इससे हमें पेपर 1 में भी पास होना है और पेपर 2 में भी पास होना है, तभी हम ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप कोशिश करो कि पेपर 1 जो है उसको भी अच्छे से टाइम दो और उसके लिए भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर फॉलो करो। अब आता है माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैं अगर शॉर्ट में अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने सबसे पहले सिलेबस को समझा। फिर मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया PYQ पर। PYQ को मैंने डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं किया। पहले मैंने PYQ जो लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन थे उनको निकाले, वहाँ से मैंने पैटर्न समझा एग्ज़ाम का, वहाँ से मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले और जो रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको पहले मैंने फोकस किया, उनको मैंने पहले तैयार किया। उसके बाद फिर जो कम इम्पॉर्टेंट थे उसको पढ़ा और फिर जो लास्ट में आते हैं उनको पढ़ा। तो इस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को बनाया। तो जो PYQ है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से समझते हैं तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी PYQ से ही बन जाती है। और ये जो पेपर है इसमें ज़्यादातर PYQ ही आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो आप कोशिश करो कि PYQ को अच्छे से टाइम दो और वहाँ से आप एक अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाओ। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम और PhD जर्नी पर एक सीरीज़ बनाऊं, तो कमेंट पे जाके सीरीज़ लिखो।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। डेफिनेटली आपको यहाँ से कुछ नया ही मिलेगा। बने रहे, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग विथ मैडिक ब्रेन्स। थैंक यू।